हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स देने के बाद आप शायद कमिट कर सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनना। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी 5 गलतियों की, ऐसी 5 गलत चीजों की बात करने वाला हूं जो ये आप अपना एग्जाम्स के बाद जो 1 महीना होता है ना रिजल्ट आने में, उस टाइम पर आप कमिट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। मैं एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूं, फाउंडर हूं आई विजन का और मेंटर कर चुका हूं 1 लाख से भी ज्यादा सीए स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल आई विजन पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली गलती, पीयर प्रेशर टू ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर सीए इंटर। अब इस टाइम पर क्या होता है दोस्तों, हम लोग सीए फाउंडेशन में इतना रेगुलरली पढ़ाई कर रहे थे कि रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने की आदत हम लोगों को अच्छे से पड़ जाती। तो अब इस टाइम पर क्या होता है, जैसे ही पेपर खत्म हुए तो ऐसा लगने लगता है सर कुछ करने को ही नहीं है। ऐसे थॉट्स आने लगते हैं कि सर पूरा दिन हम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लगने लगता है मेरे दोस्त कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। ऐसा भी लगता है कि यार मेरा सीए फाउंडेशन का पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, तो मैं इंटर की कोचिंग को अभी से ही ज्वाइन कर लेता हूं। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पर आपको ऐसी गाइडेंस मिली है कि भैया ये टाइम मत वेस्ट करो, अभी से अपने पास कोचिंग ज्वाइन कर लो। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा आपको ऑफर देते हैं कि अगर आपकी लेट सपोज पास नहीं हुआ तो आपको फुल रिफंड दे देंगे विद सम 1-2 हजार रुपए का डिडक्शन। अब सर इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए। ये जो पीयर प्रेशर हमारे सर्कल में क्रिएट हो गया है, सारे दोस्त इंटर की कोचिंग्स के लिए भाग रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके कैसे गए पेपर सबसे पहले आप वो इवैल्यूएट करिए। किसी को मत देखिए कि आपके दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं या आपके जानने वाले ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इवैल्यूएट करो। जैसे अभी जून 2022 के एग्जाम्स गए हैं, पहले इवैल्यूएट करो कि सर हमारे एग्जाम्स कैसे गए हैं। उसके बाद इवैल्यूएट करो दूसरी चीज, क्या सर मैं पास हो पाऊंगा जिस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और उस परसेंटेज को, उस प्रोबेबिलिटी को भी आप, मैं बोलूंगा 30-40% से अपने पास कम कर दीजिएगा कि एक फेयर मेजर लेकर चलते हैं कि मान लो अगर सर हमारी चेकिंग के अंदर थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई या रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं गया, तो इन दैट सिनेरियो वी हैव दैट काइंड ऑफ लिवरेज की 20-30% प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं कि नहीं शायद क्लियर हो पाए। और उसके बाद डिसाइड करो अपने लिए क्या मुझे इस टाइम पर कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। सर आपका क्या पर्सनल सजेशन है, क्या हमें इस टाइम पर कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि अभी आप वेट करिए अपने पास सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स का। होता क्या है, कई बार बच्चे पहले ही पैसे देने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि जल्दी जल्दी में कि कहीं ऐसी जगह कोचिंग लगा ली कि जहां पर बाद में मजा नहीं आ रहा, या पहले पहले इतने जल्दबाजी में पढ़ लिया कि लास्ट तक कुछ पता ही नहीं। तब अभी इस टाइम पर क्योंकि क्या है ना, माइंड इतना फ्री है, इतनी सीरियसनेस भी नहीं आती। तो इसीलिए आपको कह रहा हूं अभी थोड़ा सा टाइम लो। देखो हमेशा से ये आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन सीए के एग्जाम्स बहुत सालों से कंडक्ट हो रहे हैं और उसके अंदर हमेशा यही बेस्ट स्ट्रेटेजी रही है कि पहले रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद यू हैव सफिशिएंट टाइम। 8 to 9 months होते हैं। अरे 4 सब्जेक्ट अगर आपको एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो, 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, इजीली हो जाएंगे। 2 ग्रुप भी प्रिपेयर कर रहे हो, 9 महीने हैं भैया, दिन में 2 कोचिंग्स आराम से देख सकते हो, इजीली हो जाएंगे। इतना हश किस बात का है, बात समझ में आ गई। तो किसी पीयर प्रेशर में मत आकर कोई कोचिंग एनरोल कर लो कि दोस्त कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2, परचेज ग्रुप कोचिंग्स। अब यहां पर क्या होता है सर, हम कई बार जब इंस्टीट्यूट में या किसी ऑनलाइन पोर्टल में जाकर देखते हैं तो वहां पर वो हमें कहते हैं आप पूरा का पूरा ग्रुप परचेज कर लीजिए, 35 या 40 हजार रुपए का आप पूरा ग्रुप ले लीजिए, चारों सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। और उसके अंदर जब आप ये पूछते हैं कि सर मुझे सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि सर मुझे XYZ टीचर से ही पढ़ना है, तो उसके अंदर वो आपको बोलते हैं कि हम अपना सिंगल सब्जेक्ट नहीं देते। एक बार जरा ठहरो वहां पर और सोच कर देखो कि वो आप पर ग्रुप इंपोज क्यों कर रहे हैं। अगर उनको लेट सपोज अगर आपको मेंटरशिप में ही वो लोग इंटरेस्टेड हैं, देन व्हाई नॉट सेल यू अ सिंगल कोर्स। अगर आपको लॉ पढ़ना है कहीं से, और जितने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर मैंने देखा है ज्यादातर आप पर कोई फोर्स नहीं है। आप पूरे ग्रुप की कोचिंग लेना चाहें पूरे ग्रुप की लीजिए, या सिंगल टीचर से लेना चाहें तो सिंगल टीचर की लीजिए। वो ही मैं आपको बोलूंगा सबसे जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कई बार क्या होता है सर, पूरे ग्रुप के चक्कर में आपको क्या किया जाएगा, 2 टीचर्स में तो आपको बहुत अच्छा मजा आ गया, लेकिन 2 टीचर्स के साथ ऐसा हो गया कि सर इतना अच्छे से कंफर्ट नहीं आ पा रहा, उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पा रहा। लेकिन अब क्या करें, पूरा ग्रुप परचेस करना है तो उसी इंस्टीट्यूट में जाकर पूरा ग्रुप परचेस कर लिया, और जहां जो अपना फेवरेट टीचर या मान लो अपना फेवरेट मेंटर था उसको छोड़ना पड़ गया। रीजन मीन क्योंकि वो हम पर ग्रुप इंपोज कर रहे हैं। सो एक बात बता दूं दोस्तों, सीए कोर्स हमेशा से, जब से हमने पढ़ा है और हमसे सीनियर्स ने भी पढ़ा है, इट हैज ऑलवेज बीन
अ कोर्स जहां पर स्पेशलाइज्ड टीचर्स को ऑलवेज प्रेफरेंस मिला है ओवर द ग्रुप कोचिंग्स। स्टूडेंट्स ने हमेशा 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 स्पेशलाइज्ड टीचर्स के पास अपने पास कोचिंग लगाई है और उन्होंने ही रैंक सिक्योर किया है। ऐसा नहीं है कि सर हम सिर्फ ग्रुप कोचिंग में जाएंगे तभी हमारी रैंक आएगी, एक ही जगह सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएं। अरे ये तो देखो, क्या वहां पर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन टीचर से आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया अपने लिए 4 इंडिविजुअल टीचर देखो, चारों की क्लासेस लो। ऑनलाइन कोचिंग के साथ यही तो फायदा है कि अपने हिसाब से कभी भी रिकॉर्डेड बैकअप देख सकते हो। तो क्यों तुम लोगों को अपने पास एक ऐसी जगह पर जाकर फिक्स होना है जहां 2 टीचर पसंद आए और 2 से समझ में ही नहीं आ रहा? तो इन चीजों का भी खास ख्याल रखो कि जब परचेज कर रहे हो तो किसी फोर्स में मत आओ कि सर ग्रुप ही परचेज करना पड़ेगा। और अगर कोई फोर्स करे ना तो उनको बोलो कि सर मुझे एक चाहिए, आप क्या एक दे सकते हैं? आप क्यों मुझे ग्रुप सेल कर रहे हैं? मुझे लेना ही नहीं है तो वाई आर यू सेलिंग मी द एंटायर ग्रुप? आप मेरे को एक सिंगल कोचिंग दीजिए ना जो मुझे चाहिए यहाँ से, बाकी मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। और जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट या जेन्युइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे वो आपको जरूर आपके सिंगल कोर्स परचेज के लिए भी अलाउ करेंगे। उन लोगों को आपको ग्रुप बेचने की जल्दी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तीसरी गलती, पे विदाउट नोइंग द टीचर। अब सर यहां पर क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया कि हम ग्रुप कोचिंग्स के लिए भागते हैं। अब यहां पर 2 टीचर्स को तो हम जानते थे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, 2 टीचर्स के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो आप बेशक इंडिविजुअल कोचिंग में जाएं, बेशक ग्रुप कोचिंग में जाएं, यहां पर मैं इररिस्पेक्टिव कहूंगा, अगर आप मेरे पास भी आए, इररिस्पेक्टिव, आप सबसे पहले उस टीचर के बारे में सर्च करिए। अगर उनका कोई यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट्स पढ़िए, देखिए वहां पर स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है। अगर उनकी कोई वेबसाइट अवेलेबल है, उनकी वेबसाइट पर जाके उनके कोर्सेज के रिव्यू पढ़िए। अगर उनसे पुराने कोई स्टूडेंट्स पढ़ कर गए हैं तो उनसे उनका रिव्यू लीजिए। अगर उनका कोई आपको कोई स्टूडेंट मिल पाता है अपनी लोकेलिटी में या लेट्स सपोज अपने घर के आसपास या ऑनलाइन, अगर आप किसी स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, उनका रिव्यू लीजिए कि सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर या मैम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे ग्रुप या फिर पूरे सब्जेक्ट के दौरान। वो आपको सबसे अच्छे गाइड कर पाएंगे कि सर और मैम कैसा पढ़ाते हैं, हमें समझ में आया कि नहीं। और 1 या 2 नहीं, 3-4 लोगों से पूछो, उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट पढ़ो, उनके वेबसाइट्स पर, उनकी एप्लीकेशंस पर जाकर, सबके पास आज की डेट में वेबसाइट एप्लीकेशंस है, उनकी रिव्यू, उनके रेटिंग चेक करो। तब आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों कि आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जब भी कहीं इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट मतलब आप किसी कोचिंग के लिए पे करें, ये रिव्यू जरूर कर कर पे करिए। ये आपके करियर का सवाल है। इन्वेस्ट वाइजली, बोलते हैं ना, जैसे स्टॉक मार्केट में जाने से पहले इतना रिसर्च करते हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसे दे दोगे क्या? तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ये तीसरी गलती ही ऐसी होती है जहां पर मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं कि सर बस पे कर दिया, ये नहीं पता टीचर कैसा पढ़ाते हैं। और बाद में हमारे पर्सनल मेंटरिंग सेशंस में भी आकर बच्चे बोलते हैं कि सर वहां कोचिंग ले ली, पैसे ले दिए, लेकिन बाद में समझ में ही नहीं आया कि हमें वहां पर क्लियर ही नहीं हो रहे थे डाउट्स, टीचर ने डाउट्स ही टेकअप नहीं करे। अवॉइड सच सिनेरियोज। पहले रिव्यूज चेक करो फिर एनरोल करो, रादर देन पहले एनरोल कर लिया और बाद में पछताने से अच्छा। ठीक है जी। 4th एंड द बिगेस्ट मिस्टेक, वेस्टिंग दिस टाइम आफ्टर योर एग्जाम्स। मैक्सिमम सीए फाउंडेशन के जो जून 22 के एस्पिरेंट्स होंगे ना, पता है इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे? नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और दिन रात मूवीज चल रही होंगी। और उस टाइम पर क्या होता है, रात भर मूवी देखी, सुबह 12 बजे उठे और 12 बजे से फिर सोचना शुरू, अरे यार मैं तो कोई कोचिंग ही नहीं ले रहा, पूरा टाइम बर्बाद कर रहा हूं। 2-3 घंटे इस बारे में सोचा, सर को कोई ना कोई मैसेज डाले कि सर कोचिंग शुरू करो, और उसके बाद रात को फिर से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स की कहानी शुरू। लेकिन दोस्तों इस टाइम को प्लीज वेस्ट मत कीजिए। जैसा मैंने आपको पॉइंट 1 में बताया, अगर आप उसके साथ एग्री करते हैं कि सर एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही हमने कोचिंग शुरू करनी है, इस टाइम को आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर किन चीजों पर इन्वेस्ट करें? ध्यान से मेरी बात सुनिए। सर न्यूज़पेपर, सबसे पहली चीज, आपको इतनी नॉलेज इस दुनिया की कोई किताब नहीं दे पाएगी जितना एक 3 रुपए का इकोनॉमिक टाइम्स को परचेस करने जाओगे ना, 3 रुपए का दिन का न्यूज़पेपर है। ऑब्वियसली आपके एरिया वाइज थोड़ा सा रेट बदल सकता है, कहीं पर ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन 3 से 3.5 रुपए का एक न्यूज़पेपर है जो आपको इतनी नॉलेज दे देगा दोस्तों, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और सीए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन चीज पता है क्या देखी जाती है? किताबों का तो सब कुछ पता है, किस पेज पर, कौन से मॉड्यूल में, किस सेक्शन में कौन सी बात लिखी है, झट से बता देंगे आप लोगों को। लेकिन जब पूछ लो कि भैया वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में जरा कुछ डिस्कशन कर लें, तो बस ऐसे चुप होकर बैठ जाएंगे क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम देखी जाती है। किताबों का सब कुछ पता है, ये प्रॉब्लम कब फेस होगी? जब इंटरव्यूज में जाओगे, इंटरव्यूअर किसी करंट टॉपिक के बारे में बात करेगा और आप बिल्कुल चुप।
जहां पर कोई ग्रुप डिस्कशन होगा आप बिल्कुल चुप। उन सारी चीजों के लिए आज प्रिपेयर करो भैया। 1 महीने का टाइम है, रेगुलर न्यूज़पेपर बांध लो। सर 3 रुपए का न्यूज़पेपर अगर हमारे पास हफ्ते में 5 दिन आता है इकोनॉमिक टाइम्स, मान लो 20 दिन भी अगर आपके पास वो पेपर आता है, 20 से 22 दिन, तो 60 से 70 रुपए, 60 to 70 रुपीज की कॉस्ट आती है आपके पास 1 महीने की। और अगर साल का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो वो भी 500-600 रुपए। अब मैं यहां पर किसी न्यूज़पेपर को एडवर्टाइज नहीं कर रहा नालायक हूं, यहां पर तुम लोगों को समझा रहा हूं कि भैया ये न्यूज़पेपर कितने ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के। न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। दूसरी चीज, सर कई बार ये देखा जाता है कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम लिख लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन जब भी हम बोलने लगते हैं इंग्लिश तो सर कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। सीए स्टूडेंट्स में कॉमन है ये वाली चीज। तो सर व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट टाइम? यूट्यूब पर इतने मल्टीपल कोर्सेज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा इंप्रूव करो। खुद अकेले बैठे बैठे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में बात करो, ऐसे ही तो इंप्रूव होगी। अरे कभी देखा है किसी एथलीट को जो सिर्फ दिमाग में सोचेगा कि मुझे तेज भागना है और कल सुबह उठेगा तो तेज भागने लगेगा? अरे कितनी बार एग्जांपल दिया है, एक एथलीट तभी तेज भागेगा जब वो रोज प्रैक्टिस करेगा, रोज भागेगा, तभी तो वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और तभी तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर सिर्फ सोचते रहोगे और परेशान होते रहोगे कि सर कैसे इंप्रूव करें, सर कोई यूट्यूब वीडियो बना दीजिए ना, हमें इंप्रूव कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों अगर दूसरों पर डिपेंडेंट हो अपनी इंप्रूवमेंट के लिए तो सोचकर देखो हमने कहां तक की गेम ले रखी है, सिर्फ यहां तक की। और जो इंसान खुद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है उसके लिए सर कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकता है। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ो इस टाइम के दौरान, जो आपको इस टाइम पे इतना टाइम मिल रखा है पेपर्स के बाद, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर काम करो। जितना अच्छा बोलोगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे किसी चीज को, आगे जाके उतनी ही अच्छी सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। बात समझ में आ गई? एंड फिफ्थ मिस्टेक एंड द बिगेस्ट वन, हमने अपनी क्लासेस के दौरान आप लोगों की इतनी बढ़िया रूटीन बना दी कि आप लोगों को रोज सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 के बीच में उठना है, और रात को 11 बजे तक सो जाना है, और अगेन सुबह उठना है जल्दी और फिर रात को टाइमली सो जाना है। लेकिन इस टाइम पर क्या चल रहा है? क्योंकि मूवीज, सीरीज, Amazon, नेटफ्लिक्स, सर इतना कुछ है देखने के लिए कि एग्जाम की प्रिपरेशन में हमने इतना कुछ मिस कर दिया। अब उन सारी चीजों को कवर अप करने का टाइम आया है, तो रात रात भर बैठकर शोज देख रहे हैं ताकि उन सारी चीजों को कवर कर सकें। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं शोज, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपना थोड़ा टाइम एंजॉयमेंट का भी निकालिए, मैंने हमेशा आप लोगों को यही बोला है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करो। ऐसा ना हो कि रात को बैठे तो सुबह सो रहे हो और फिर दिन का पूरा टाइम रो रो कर निकाल रहे हो कि भैया पता नहीं बाकी लोगों ने तो कोचिंग ज्वाइन कर ली और विपुल सर कहते हैं रिजल्ट का वेट करो। भैया बात सुनो, इस टाइम पर टाइम मत वेस्ट करो, इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। यही पॉइंटर नंबर 4 में समझाया था। और पॉइंटर नंबर 5 में क्या समझा रहा हूं कि लेट उठना बंद करो, एक रूटीन बनाओ। अगर टाइम लगे तो 1 घंटा वॉक के लिए जाओ। अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, हमेशा याद रखना ये चीज। अगर तुम लोग बैठ बैठ कर खाई जा रहे हो तो एक बात सोचो, खुद ही लेथार्जिक बन रहे हो ना। थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा भागो, पार्क जाओ, बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए, अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलेगी। लेकिन वही पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो दोस्त कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या कर रहे हो ना, उसको पीछे खींच रहे हो। तो सर ये मेरे 5 पॉइंट्स थे, आप लोग ये 5 मिस्टेक्स प्लीज ना दोहराइए ना। तो दोस्तों मैं एक फटाफट से एक समरी बोल देता हूं ना। तो आप इस टाइम पर ये सोचिए कि सर कोई पीयर प्रेशर है, हमें जाना ही जाना पड़ेगा किसी ना किसी कोचिंग के लिए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई पीयर प्रेशर नहीं है, अपने आप को इवैल्यूएट करो। पॉइंटर नंबर 2, कोई भी ग्रुप कोचिंग पे जाने से पहले उनसे बोलो कि सर हमें इन्हीं टीचर की कोचिंग चाहिए, ग्रुप मत बेचो, हमें नहीं चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है। अरे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमको भी तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ढूंढते हो ना अपने पास, कि जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास जाना है हमें उन चीजों को पढ़ने के लिए। सर तीसरी चीज, कहीं पर भी कोचिंग लगाने से पहले उस मेंटर के बारे में सर्च करो, उनके रिव्यूज पढ़ो, उनके पास्ट ईयर स्टूडेंट से पूछो कि सर उन्होंने कैसा पढ़ाया था या मैम ने कैसा पढ़ाया था। वो आपको एक सही रिव्यू देंगे कि वो कितना डिटेल में, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को देते हैं। पॉइंटर नंबर 4, डोंट वेस्ट दिस टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। यहां पर इसको इन्वेस्ट करो। किन चीजों पर? न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड अदर नॉलेजेस दैट यू वांटेड टू गेन। शायद नॉवल पढ़ने का मन करता होगा कुछ बच्चों का, यहां पर वो टाइम इन्वेस्ट कीजिए।
एंड पॉइंटर नंबर 5, एक रूटीन बना लीजिए। और रोज सुबह ऐसा ना हो आप 1-2 बजे उठ रहे हो और उसके बाद फिर दिन के दौरान ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि कोई कोचिंग नहीं लगाई और रात को फिर से टाइम वेस्ट करना शुरू। तो इन 5 पॉइंटर्स, इन 5 मिस्टेक्स को प्लीज 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 मत दोहराइएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग अपने पास फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर कोई वीडियो चाहिए हो स्पेसिफिकली, सर उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। आई विल ट्राई एंड कम अप विद दैट वीडियो। लेकिन अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू ऑल क्लियर द CA Foundation June 22 attempt that you have given, and we meet soon in CA Inter new batch. All the very best.